द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत करती हूँ। हम आपको दिखा रहे हैं लगातार गुरुग्राम से सीधी कवरेज। हम देख रहे हैं किस तरह जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं वो अपनी वर्दी में, ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी में आए हुए हैं इस नगरी को साफ करने के लिए। तो आइए जानते हैं इन लोगों से। जी, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ डॉक्टर रितु दैया। कहाँ से आए आप? सोनीपत से। जी, आप पेशे से एक डॉक्टर हैं और आज इस नगरी को साफ करने के लिए आए हुए हैं। तो क्यों आ रहे हैं? अपना इतना बड़ा ओहदा छोड़ के आप एक नॉर्मल से नागरिक की तरह इस नगरी को साफ करने आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली लाइफ में हमें जो कुछ भी दिया गया है वो पूज्य पिताजी जी की मेहरबानी से ही मिला है हमें। चाहे वो एजुकेशन थी, चाहे वो लाइफ में कोई भी अचीवमेंट थी, वो पूज्य पिताजी की मेहर से मिली है। और जो ये टीचिंग्स और प्रीचिंग्स हैं कि सफाई महाअभियान में शामिल होना है लाइफ, अब वो भी पूज्य पिताजी की मेहर से ही है। उनकी मेहर है कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया और हम यहाँ पहुँच पाए। कितने समय से डेरे से जुड़े हुए हैं? मैंने नाम लिया था 1990 में, तो लगभग 22-23 साल 30 साल हो गए। जैसे कि इतने लंबे समय से आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, तो हमें बताइए कि गुरु जी का क्या योगदान रहा है समाज को सुधारने में या भारत देश को सुधारने में, बुराइयां खत्म करने में? गुरु जी का आपके संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा का क्या हाथ रहा है? पिता के गाइडेंस में 134 मानवता भलाई कार्य चलते हैं, जिसमें हमारे जैसे लोग जिससे गाइडेंस लेके आगे काम करते हैं। और पिता सोशल रिफॉर्मर और सोशल रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। ग्राउंड लेवल से जो रूट कॉज होती हैं बुराइयों के, उनको ख़त्म करते हैं। और हम जैसे बहुत से लाखों करोड़ों अनुयायियों को प्रेरणा मिलती है कि सेल्फलेस होकर कंट्री और समाज की डेवलपमेंट में हम योगदान दे पाते हैं। अदरवाइज तो ना तो किसी के पास इतना टाइम होता है, ना विजडम होती है कि हम सोच पाएँ कि हम सोचते हैं अकेले हम क्या कर पाएंगे। लेकिन जब पूज्य पिता का आह्वान होता है तो लाखों करोड़ों लोग आकर और उनकी गाइडेंस में ही सब कुछ करते हैं। अदरवाइज कोई हमें नहीं पता है कि कहाँ से क्या शुरू करना है। लेकिन आप देखेंगे कि पूज्य पिता की गाइडेंस के अंडर जितना कुछ भी होगा 3-4 घंटे के अंदर सब साफ हो जाएगा। तो ये सब उन्हीं की वजह से होता है, अदरवाइज हमें कुछ नहीं पता होता। जी, जैसे कि हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 3-4 घंटे में ही इस नगरी को साफ कर दिया जाएगा। तो क्यों आ रहे हैं इतनी तादाद में लोग? हम देखते हैं कि आजकल के माहौल में लोग अपने सिर का बाल तक देना पसंद नहीं करते हैं, और आप इतनी करोड़ों में तादाद में जो लोग आए हुए हैं अपने खर्चा करके, अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए हैं, क्यों आ रहे हैं और क्यों मिलता क्या है आपको इसके बदले? अगर आप देखेंगे तो एक माँ का एक बच्चे से क्या कनेक्शन होता है वो सिर्फ बच्चे और माँ को ही पता होता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप किसी से भी बात करेंगे, चाहे वो कितने भी सालों से जुड़े हुए हैं, उनकी पूज्य पिता के साथ काफ़ी स्टोरीज मिल जाएंगी कि मुझे पर्सनली पिता ने ऐसे सिखाया, मेरे ऐसे बीमारी दूर की, मेरा ऐसे मुझे गाइडेंस दी। तो जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना कनेक्शन है और सब लोग उसी कनेक्शन से खींचे चले आते हैं। ये पूज्य पिता की मेहर होती है कि लोग खींचे चले आते हैं, अदरवाइज अपने से कोई आ नहीं पाता है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे समाज को इस तरह के संतों की कितनी ज़रूरत है? संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा की कितनी ज़रूरत है आज? एक्चुअली हमारी या मेरी या जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हमारी तो बैकबोन है पिता, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हैं। उनके बिना हम नहीं कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सोच भी नहीं पाते हैं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो हमारे लिए तो हर कदम पे वही करते आए हैं। और समाज और देश के लिए जो पिता हमें सिखाते हैं कि बेटा आपने समाज की सेवा करनी है, देश प्रेम करना है, जो कुछ भी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए आप कर सकते हो आपने बढ़ चढ़ के करना है। तो वो तो हमें बचपन से ही, हम छोटे थे तब से ही पिता सिखाते आ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें कि सफाई महाअभियान चलाना है, ग्रास रूट लेवल पे 5 साल के बच्चे को ही आप देखिए कि क्राइम्स इतने बढ़ते जा रहे हैं, बट हमारे यहाँ 5 साल के बच्चे को ही तीनों वचनों में बांध कर एक अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो सेल्फलेसनेस और ये सब तो पिता का ही सिखाया हुआ, अदरवाइज हमें कुछ नहीं पता। जी, सरकार को आप क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट को कि डेरा सच्चा सौदा एक जो संस्था है, ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क, फिलैंथ्रोपिक वर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। तो पूज्य पिता की मेहर से आप इनको ये काम करते रहना दीजिए। बाकी जो भी लॉ के प्रोसीजर्स हैं, लीगल प्रोसीजर्स हैं, वो पूरी ऑनेस्टी और पूरे एक
इंटेग्रिटी के साथ चलाए जाएं ताकि पता चले कि एक्चुअली सच्चाई क्या है। इतने सारे लोग जो आते हैं वो सच के पीछे, झूठ के पीछे इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, हम आपको दिखा सकते हैं सीधा काफ़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि कैंप की जो सफाई अभियान की है वो ओपनिंग हो चुकी है और लोग अब काफ़ी तादाद में आए हुए हैं और सफाई अभियान कह रहे हैं कि 3-4 घंटों में इस नगरी को पूरी तरह से साफ़ कर दिया जाएगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिए। धन्यवाद।